ये छोड़ देना चित्र वाले, इनको हम किसी एक दो दिन में अलग से बता देंगे, तो ये ज्यादा नहीं है टाइप। ठीक है, तो वो जो चित्र यहां लिख लेते हैं लाइव टेस्ट, 3 दिन लाइव टेस्ट ही चलेगा। तो जो कल हमने टेस्ट भेजा था 50 क्वेश्चन का, उसमें 8-9 क्वेश्चन तो हमने सिखाई दिए थे आपको। आज फिर शुरू करते हैं उसी के आगे। एक रिलेशन का आया है क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का। किसका? तो देखिए एक चीज सीखो, अब इस टेस्ट को सॉल्व करने में हर चैप्टर का कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहेगा। अगर हमने ब्लड रिलेशन यहां सीख लिया, समझ रहे हैं, यहां पे हमने ब्लड रिलेशन सीखा तो सारे ब्लड रिलेशन उसी तरह चलेंगे। तो सीखते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, पी पति है क्यू का, पी पति है क्यू का। ध्यान से सुनो, बात ना करो। पी पति है क्यू का, पी पति है। एक चीज याद रखना, ब्लड रिलेशन में लिखने वाला एक कमी कर देता है हमेशा। क्या कमी कर देता? देखो इसने ये लाइन हमको बता दी, पी ऐसे गोला कर लेना है और प्लस कर देना, और यहां पे ऐसे लिख देना पति, और यहां लिख देना क्यू। अब देखो क्या कमी करता है हमेशा है, एक कमी ये करता है कि इसने बताया पी पति है क्यू का, पी पति है, ये नहीं बताएगा कि क्यू कौन है, कहीं नहीं बताएगा। तो क्या करना, उसी समय कहीं धोखा ना पड़ जाए, उसी समय इधर को ये लिख लो कि भैया ये पत्नी होगी इसकी, और माइनस कर लो। प्लस माइनस क्यों करते हैं? ये मेल और फीमेल को, मान लो क्वेश्चन के बाद जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, सानवी पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, और बाद में पूछ दिया कि इस पूरे फिगर में कितने महिलाएं और कितने पुरुष हैं। एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का एग्जाम हुआ, सारा क्वेश्चन सॉल्व करने को पूछा क्या था कि बताओ इसमें कितने पुरुष कितनी महिलाएं हैं। अब जिसने प्लस माइनस का साइन दे रखा उसे तो तुरंत पता चल गया कि अरे प्लस प्लस गिन लिया, माइनस माइनस वो पता चल गया। इसलिए हिंट में रख देते हैं प्लस माइनस। तो अब देखो, बताओ अस्मित फोन में लगे हो, इधर देखो, इन दोनों के रिलेशन में आपको कोई दिक्कत है? क्यों, क्या दिक्कत है? अच्छा मना कर रहे हो। ये कौन है? पी, पी कौन है? पति किसका? क्यू का। और क्यू कौन है? पत्नी है किसकी? दोनों क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अगर रिश्ते क्लियर रहेंगे तो आंसर भी क्लियर बताओगे। क्यों? चलते हैं आगे। आगे लिखा है और आर माता है एस की, छोड़ देते हैं क्योंकि अभी तो कहीं जोड़ नहीं पाएगा। थोड़ी और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। लिखा है आर माता है एस की, और आर माता है एस और क्यू की। आर माता किसकी किसकी है? आर माता, आर को ऊपर रखना, माता का दर्जा थोड़ी ऊपर, तो आर रख देना यहां पे, और माइनस लगा के माता लिख देना। अब माता किसकी किसकी है? ये एक तो इसकी है और एक बगल में, इसको ऐसे जोड़ दो। इन दोनों की मां कौन है? आ रहा है? अच्छा ये चीज तो बताया नहीं कहीं, ये तो बता दिया कि ये माता है किसकी? क्यू की और एस की। ये नहीं बताया कि इसका ये कौन है, क्या लगेगा ये? अच्छा ये साफ लगेगा है, देख रहे हो उसको साफ बना रहा है, ये इसकी बेटी नहीं लगेगी? आर्यन भाई ये सास कहां से मिल गई? अभी अभी बताया कि इसकी ये माँ है तो ये बेटी लगेगी ना। अच्छा उज्जवल एक चीज बताओ, ये माँ है, ये बेटी है, ये माँ है, ये कौन है? अब वो दामाद बता रहा है। हाँ तो ये क्या है? आर की ये क्या लगेगा? ये लगेगी एस, बेटा या बेटी, क्योंकि ये कहीं नहीं बताया कि एस कौन है।
तो यहां प्लस माइनस दोनों डाल देंगे, तो इसकी या तो बेटा होगा या बेटी होगी। देखिए ब्लड रिलेशन लगाने में एक एक रिश्ते को क्लियर कर लो। जब एक एक रिश्ते को क्लियर कर लोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, एकदम क्लियर लेके चलोगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है तो रिश्ता बताना। तो आर से पी का क्या संबंध है, इसका रिश्ता बताना है ऐसे। तो देखो इसकी ये क्या है, माता कहां, बेटी है यार। इसकी ये बेटी है, बेटी का ये पति है, बेटी के पति और बेटी की मां, तो इसकी ये सास हो गई कि नहीं, एकदम क्लियर। क्या हो गई, सास। अब आंसर आ गया। अच्छा भाई देखो, आप एक चीज बताओ आर्यन, आपसे हम बात करें कि भाई आपका क्या नाम है, तो आप कहो गंगा जी हैं, हिमालय पर्वत। तो अभी आप बात क्या चल रही है, आप पे नाम की चल रही है। अब हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इसकी क्या लगेगी, आप कहते हो साफ। तो हमें क्या पता कि, क्योंकि अभी तो हमें आंसर पता ही नहीं है, तो हम कैसे पता चलेगा ये सास क्या बता रहा। और आपने क्या बता दिया, जब हमने पूछा कि इसकी ये क्या लगेगी, आप कहते हो सास। तो बात तो यहाँ इसकी चल रही है ना, तो सास कहां से आ गई अभी। सास तो आपने आंसर निकाल के बता दिया ना पूरा। अगर पूछते, हम ये पूछते कि पी से इसका क्या संबंध है, तब आप बताते सास। ये बात की होती है ना, समझ गए आप। तो कोई भी रिलेशन अगर लगाते हो, ठीक है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है अगला। देखे हम आपको, अभी तो हम देखे, अभी चूंकि चैप्टर हुए नहीं, तो हम टेस्ट में एक एक दो दो क्वेश्चन बता रहे हैं। लेकिन आने वाले कुछ दिन बाद हम आपको पूरा टेस्ट भेजेंगे और फिर आपसे कहेंगे कि पूरे 50 क्वेश्चन लगा के रखना, और जो जो जिसका ना बना हो वो पूछेगा। लाइव टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जिसका जो क्वेश्चन ना बना हो वो पहले से लिखे रहे कि सर ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर। तो फिर इस तरह से, क्योंकि पूरा 50 क्वेश्चन का टेस्ट 3 दिन में क्लियर होना चाहिए। हर हफ्ते एक टेस्ट करना है बढ़िया वाला, ठीक है ना। चलिए तो एक क्वेश्चन और आया है। एक क्लास है, एक क्लास है, अगला नंबर देखें हिमांशु। ये क्लास है, एक क्लास में 19 लड़के हैं। कितने हैं, 19 लड़के की औसत आयु दी है। कितनी दी है, औसत आयु दी है 21 साल। ऐसे औसत आयु कितनी है, 21 साल। फिर आगे लिखा है यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए, तो इस 19 में शिक्षक को प्लस कर दो, तो टोटल कितने हो गए, 20 हो गए। जब शिक्षक शामिल तो 20 हो गए। फिर औसत बढ़ करके 22 हो गई। अब औसत कितनी हो गई, 22 हो गई। पहले कितने लड़के थे, 19, औसत कितना था, 21। फिर शिक्षक शामिल हो गए तो कितने हो गए, 20, औसत कितना हो गया, 22। इसका इसका गुणा कर दो, गुणा करो, बताओ जरा गुणा करके कितना आएगा। 19 गुणे 21 करो, 98, 399। चलो 399 आ गया। इसका इससे गुणा कर दो, 440। ये 20 थे, ये 19 है। शिक्षक को निकालना हो तो इसमें से इसको माइनस करो तो शिक्षक मिल जाए। शिक्षक मिल गए 440 में से 399, तो शिक्षक कितने साल के, 41 साल के। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। तो शिक्षक महोदय हो गए कितने साल के, 41। अगला 13 नंबर